नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक अनिल पडळकर. विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपल्यासाठी घेऊन येत आहे दुसरा व्हिडिओ. विद्यार्थी मित्रों, सांगितल्याप्रमाणे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बिंदु थे पिछले वाले वीडियो में देखे थे शरीर के एंजाइम्स. अभी इस वीडियो में हम देखने वाले अंतस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे शरीर में जो अंतस्रावी तंत्र है इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो होती है ग्रंथियों की, ग्लैंड्स की. किसकी होती है? ग्लैंड्स. तो याद रखना है हमें, ये पूरे देखना है हमें. तो ग्लैंड्स कौन सी कहाँ होती है, क्या काम करती है, पूरा देखेंगे हम. तो अंतस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में पहली ग्रंथियाँ होती है. ग्रंथियों के प्रकार है भाई सब तीन. ग्रंथियों का पहला प्रकार होता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ. कौन सा होता है? सॉरी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ. कौन सा होता है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ. मतलब याद रखना, बहिस्राव, स्राव का मतलब होता है छोड़ना, स्राव का मतलब होता है छोड़ना. मतलब जैसे कोई द्रव पदार्थ होता है वो उसे छोड़ रही है. तो कहाँ छोड़ रही है? बाहर छोड़ रही है. बही का मतलब होता है बाहर. तो बाहर कहाँ छोड़ रही है? जैसे देखो, मेरे को पसीना आ रहा है तो ये शरीर के अंदर चला जाता है क्या भाई साहब? नहीं जाता. कहाँ आता है? शरीर के बाहर आता है. मैं रो रहा हूँ तो ये अश्रु जो होता है, अश्रु कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है. इसीलिए इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बहिस्रावी. तो देखो, अभी ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भाई साहब, यह नलिका युक्त होती है. जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो कैसी होती है? नलिका युक्त. अभी देखो, मेरे को कुएं से पानी निकलना है, तो कुएं से पानी निकालने के लिए मैंने पाइप डाल दिया, मतलब नली डाल दी, तो नली से पानी बाहर आ सकता है. अभी आ गया समझ में? तो अंदर वाला जो पानी होता है वो बाहर लाना है, तो मेरे को नलिका चाहिए. क्या चाहिए? नलिका. अभी दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे कुएं में पानी आ रहा है, जमीन से कुएं में पानी, कोई किसी ने नलिका डाली है? नहीं डाली. मतलब जो अंदर के अंदर पानी आ रहा है, अंदर पानी आ रहा है, अंदर अंदर पानी आ रहा है ना, वो कहाँ से स्रावित होता है? बिना नलिका से. इसी प्रकार का दूसरा प्रकार है अंतस्रावी ग्रंथि. यह नलिका विहीन होती है. तो ये नलिका युक्त होती है और ये नलिका विहीन होती है. मतलब इसमें अंतस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती, बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका होती है, क्योंकि उसको बाहर पानी निकलना है, स्राव बाहर निकलना है, द्रव बाहर निकलना है. ठीक है, ध्यान देखना इधर. बहिस्रावी ग्रंथियाँ यह नलिका युक्त होती है, नलिका होती है इसमें. दूसरा, इससे एंजाइम्स का स्राव होता है. हमने अभी एंजाइम्स देखे 5 प्रकार के. उस एंजाइम का जो स्राव होता है भाई साहब, बहिस्रावी ग्रंथि से होता है. याद रखना है, ये एंजाइम्स का स्राव होता है. अभी ध्यान देना है भाई साहब, ये कहाँ होती है? तो ये होती है भाई साहब नलिका युक्त होती है, जिससे एंजाइम का स्राव होता है. ध्यान देना है. जैसे कि एग्जाम्पल, दुग्ध ग्रंथि. जो दूध होता है भाई साहब, माँ से हमने दूध पिला है. जैसे बकरी से दूध आता है, भैंस से दूध आता है. जब वो दूध आ जाता है ना, वक्ष में दूध आ जाता है, तो वक्ष में दूध आने के लिए भाई साहब याद रखना है, वक्ष में दूध आने के लिए तो उसको नलिका चाहिए. तो ये दूध ग्रंथि जैसी होती है, नलिका युक्त होती है भाई साहब. दूसरा, अश्रु ग्रंथि. दूसरी कौन सी है? अश्रु ग्रंथि. जैसे मैं रो रहा हूँ, भाई छोटा बच्चा होता है भाई साहब, छोटा बच्चा दूध के लिए क्या होता है? रोता है. क्या होता है? रोता है. रोते रोते इसका पसीना आता है भाई साहब, इसे स्वेद कहा जाता है. क्या आता है? पसीना आता है. आगे क्या देखा है? दूध दिखने के बाद क्या आता है? लार आ जाती है मुंह में. याद रखना है. पहली कौन सी है? दुग्ध ग्रंथि. दूसरी कौन सी है? अश्रु ग्रंथि है. तीसरी कौन सी है? श्वेद यानी कि पसीना है, पसीना ग्रंथि. और आखिरी कौन सी है? लार ग्रंथि. याद रखना है, आदि भी है. इससे मैं इसका मतलब है ये सब बहिस्रावी ग्रंथियाँ है. कौन सी ग्रंथियाँ है? बहिस्रावी. यह नलिका युक्त होती है. इससे एंजाइम का स्राव होता है. टाइलिन हो, पेप्सिन हो, रेनिन हो, ट्रिप्सिन हो और लाइपेज हो. चलो, जैसे पहली कौन सी है? दूध देख रहा है वैसा वो क्या कर रहा है? दूध मतलब दुग्ध ग्रंथि. दूध देखने के बाद क्या कर रहा है? रो रहा है, मतलब अश्रु ग्रंथि. रोते रोते क्या आ गया? पसीना. और दूध का देखने के बाद क्या हो गया? लार टपक रही है, मतलब लार ग्रंथि है. चलो, लार में कौन सा एंजाइम होता है? आपने देखा है, टाइलिन. चलो, दूसरी देखेंगे अंतस्रावी ग्रंथि. कौन सी? अंतस्रावी. अभी ये देखो, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये पूरी ग्रंथि है, मिटा रहा हूँ. अंतस्रावी ग्रंथि ये कैसी होती है? नलिका विहीन होती है. जैसे कुएं में पानी आ रहा है तो उसको नलिका नहीं लगाई होती. तो याद रखना है, जो अंतस्रावी ग्रंथि होती है उसको नलिका नहीं होती. अंतस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है, मतलब नलिका की शिवा होती है. याद रखना. इससे हार्मोन्स का स्राव होता है भाई साहब. इसमें देखा था एंजाइम का स्राव हो रहा है, तो इसमें हार्मोन्स का स्राव हो रहा है. किसका हो रहा है? हार्मोन्स. हार्मोन्स का स्राव हो रहा है. यह हार्मोन्स मतलब जो हार्मोन तो तैयार हो गया, स्राव हो गया, तो ये हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचने. अभी कैसे पहुंचेंगे भाई साहब? रक्त होता है यानी कि खून होता है. खून को रुधिर भी कहा जाता है, रक्त कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है. इस रुधिर में 2 पार्ट होते हैं भाई साहब. रुधिर किसका बना होता है? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु.
हम रक्त के ऊपर एक पूरा चैप्टर लेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे। रक्त में दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा होता है 55 से 60%, रुधिराणु होता है 40 से 45%। रुधिराणु के फिर से 3 प्रकार पड़ जाते हैं भाई साहब, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये बाद में देखेंगे हम। तो याद रखना भाई साहब, ये प्लाज्मा था, मैंने बोला अभी। प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा है ना, रक्त का प्लाज्मा, ये इसके द्वारा पूरे शरीर में हार्मोन पहुंचाया जाता है। देखेंगे यह हार्मोन रक्त के प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचा गया? रक्त के प्लाज्मा द्वारा। कहाँ पहुंच गया? पूरे शरीर में। क्या पहुंचा? हार्मोन। चलो देखो, पहली ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि, ये कैसी होती है? नलिका युक्त होती है और ये एंजाइम का स्राव करती है। एग्जाम्पल देखा हमने, क्या देखा उस बच्चे ने? दूध, मतलब दुग्ध ग्रंथि। दूसरा अश्रु ग्रंथि, तीसरा पसीना और चौथा लार ग्रंथि। ये हो गई अंतस्रावी ग्रंथि। ये नलिका विहीन होती है, इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? रक्त में, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है उसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अभी देखेंगे अंतस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल। अंतस्रावी ग्रंथि में पहला एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, याद रखना, ये बिल्कुल आईएमपी है, ये कई बार पेपर में आया है। आप बोलेंगे कहाँ आया है सर? तो ये आपको पता होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लिवर। कौन सी होती है? लिवर। आपको एक सवाल और आता होगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो है पीयूष। कौन सी है? पीयूष। इसका महत्व याद रखना, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। भाई साहब, हमारा शरीर जो चल रहा है ना, मस्तिष्क के ऊपर चल रहा है, तो इसका याद रखना भाई साहब, मस्तिष्क के ऊपर चल रहा है, मतलब हमारा मास्टर कौन है? मस्तिष्क है। कौन है? मस्तिष्क। याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। दूसरा एक और नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखना है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में होती है। उसके दो अन्य नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, और दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि सभी एक ही है जो मस्तिष्क में होती है, जो अंतस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? अंतस्रावी ग्रंथि। चलो इसे बता देंगे। चलो नेक्स्ट, दूसरी होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड कहाँ से चेक किया जाता है भाई साहब? गले से किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होगी भाई साहब? गले में होती है। कहाँ होती है? गले में होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। थायराइड गले में होती है, गला बाहर या अंदर है? तो ये अंदर ही है, इसका मतलब ये भी अंतस्रावी ग्रंथि है। चलो नेक्स्ट, पीनियल कॉर्म। याद रखना भाई साहब, ये भी कई बार आ गया है कि पीनियल कॉर्म यह ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये भी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के और भी प्रकार है, आ गया समझ में? सेरेबेलम, सेरेब्रम और मेंडुला ऑब्लोंगेटा। ये हम बाद के वीडियो में देखेंगे। पूरा तंत्रिका तंत्र लेंगे, मस्तिष्क के बारे में पूरा जान लेंगे। लेना क्या है? यकृत लेना है, उत्सर्जन अंग लेना है, उसके बाद ब्लड लेना है, यानी कि रक्त लेना है। और ये अभी देखा हमने, ये भी देखा कि जो मस्तिष्क भी जान लेना है। लेंगे एक एक वीडियो में, कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, दूसरा नाम है पिट्यूटरी और मास्टर ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, पिनियल कॉर्म जो मस्तिष्क में होती है, पेरा थायराइड। अभी थायराइड ही है भाई साहब, ये भी कौन सी है? थायराइड ही है। पेरा थायराइड ग्रंथि कहाँ होगी? ये भी गलायो दंसी, गलायो ये पूरा भाग, इसे दंसी भी कहा जाता है। गला और दंसी में हो जाती रहती है, याद रखना है, गलायो दंसी में। ये थाइमस ग्रंथि वक्ष में होती है भाई साहब। कहाँ होती है? वक्ष में। हमने अभी सुना तो देखा था यहाँ दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि भी कहाँ होती है? वक्ष में भी होती है। वक्ष का मतलब होता है भाई साहब स्तन, याद रखना है, भूलना नहीं। आपको ये भी पूछा जाता है स्तनधारी प्राणी कौन से? तो हो गया समझ में? अभी देखो, जो उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी वो कौन सा है भाई साहब? कौन सा है? चमगादड़, वेरी गुड, उड़ने वाला स्तनधारी, मतलब ये वक्ष का मतलब होगा स्तन भाई साहब। तो थाइमस ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? वक्ष में होती है, वक्ष में होती है, याद रखना है। एंड्रिनल ग्रंथि जो होती है उदर में, उदर यानी कि पेट। एंड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? उदर में होती है। अभी पूरा फिर से एक बार देखेंगे इसके बाद। चलो, मिश्रित ग्रंथियाँ, तीसरा प्रकार। पहला बहिस्रावी, दूसरा अंतस्रावी और तीसरा है मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रण है भाई साहब, ये मतलब क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड यानी कि दोनों मिल गई है। कौन कौन मिल गई? ये देखो, यह अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है।
ये जो होती है ना मिश्र ग्रंथि है, दोनों प्रकार की होती है, अंतस्रावी भी और बहिस्रावी। अंदर भी स्राव छूटती है और बाहर भी स्राव छूटती है। आप बोलेंगे सर कौन सी वो अकेली है जिसके बारे में हमने पहले देखा, इंसुलिन का निर्माण करने वाली कौन, अग्नाशय। अग्नाशय ये क्या है भाई साहब, मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि। याद रखना है मिश्रित ग्रंथि का वैशिष्ट्य ये है भाई साहब कि वो क्या है, अंतस्रावी भी और बहिस्रावी भी होती है। चलो इसके बारे में फिर से एक बार रिपीट करेंगे और हमें ये वीडियो यहाँ पे रोक देंगे भाई साहब, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो आप देखते नहीं, स्किप करके आगे चले जाते। तो इसका मेरा मतलब है स्किप करना नहीं, आपको आना है। चलो, अंतस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें 3 पार्ट पड़ते हैं, अंतस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि यह नलिका युक्त होती है बाहर स्राव निकालने के लिए, तो याद रखना है इसमें एंजाइम का स्राव हो जाता है भाई साहब, इससे एंजाइम का स्राव होता है। इसमें पहला एग्जाम्पल देखा हमने दुग्ध ग्रंथि, दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने अश्रु ग्रंथि, तीसरा देखा स्वेद ग्रंथि और चौथा देखा हमने जैसे कि लार ग्रंथि। चलो नेक्स्ट, अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती भाई साहब, इससे हार्मोन का स्राव हो जाता है। किसका, हार्मोन्स का। और ये हार्मोन्स पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है भाई साहब, तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा पूरे शरीर में हार्मोन्स पहुंचाता है। उसके बाद मेरे को एग्जाम्पल बताए थे उसके बारे में, पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम बताओ, पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा बताओ, मास्टर ग्रंथि। कहाँ होती है, मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में। पिनियल कॉम कहाँ होती है, मस्तिष्क में। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, पैराथायराइड गला एवं धंसी में। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, वक्ष में। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, एड्रिनल ग्रंथि उदर में। अब ये मिश्रित ग्रंथियाँ रह गए भाई सब। मिश्रित ग्रंथियाँ मतलब जो दोनों प्रकार की है, अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की, इसे मिश्रित ग्रंथियाँ कहा जाता है। और ये कौन है, अग्नाशय। धन्यवाद विद्यार्थियों। अभी देखो भाई साहब, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक छोटे छोटे टॉपिक के बना रहा हूँ, आपको जितने अच्छे लगे उतना लाइक और शेयर करना है भाई साहब। आपसे ही मेरे को प्रेरणा मिल रही है भाई साहब, नहीं है, ठीक है। चलो धन्यवाद, हम यहाँ रुकेंगे भाई साहब, अगला वीडियो में ज़रूर लाऊँगा, कोई बात नहीं है।